सामने का नजारा देख सुहानी के होश उड़ गए। वह घबराई हुई तेज कदमों से भीतर दाखिल हुई और चीख पड़ी, प्रिंस, ये तुम क्या कर रहे हो अपनी बहन के साथ? तुम क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? अभी की अभी छोड़ दो। बोलते बोलते वह प्रिंस की ओर बढ़ी, जिसने इस वक्त मन्नत की गर्दन कसकर पकड़ रखी थी। मन्नत और प्रिंस दोनों की नजरें गुस्से में एक दूसरे पर जमी थी, लेकिन सुहानी की आवाज सुनते ही मन्नत एक पल को सिहर गई, जिसके बावजूद प्रिंस की पकड़ और सख्त हो गई। सुहानी हड़बड़ा कर आगे बढ़ी, प्रिंस को जबरदस्ती अलग किया और बोली, प्रिंस, होश में आओ, ये तुम्हारी बहन है। क्या तुम उसे सच में नुकसान पहुंचाना चाहते हो? यह गलत है। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है और तुम इसे ऐसे करोगे तो हालत और बिगड़ जाएगी। फिर उसने मन्नत की ओर झुककर नरमी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? मन्नत ने बस हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन नजरें अब भी गुस्से में प्रिंस पर टिकी थीं। प्रिंस प्रिंस भी उसी पर घूरता रहा। फिर उंगली उठाकर ठंडी सख्त आवाज में बोला, याद रखना, अगर तुमने दोबारा आदि खुराना के बारे में सोचने की कोशिश भी की तो सजा इतनी ही होगी, तुम सोच भी नहीं पाओगी। यह कहकर वह गुस्से से बाहर निकल गया। सुहानी वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। ये प्रिंस क्या कहकर चला गया? ये आदि खुराना कौन है और इसे उससे इतनी नफरत क्यों? उसने धीरे से मन्नत की ओर देखा, क्या तुम ये बात मुझसे शेयर करोगी? मन्नत ने कुछ पल तक सुहानी को चुपचाप देखा। उसकी निगाहों में उलझन साफ झलक रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से सिर हिलाकर ना का इशारा किया। सुहानी ने हल्की मुस्कान दी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि अभी तुम अनकंफर्टेबल हो, लेकिन अब मैं यहाँ आती जाती रहूँगी तो तुम्हें मुझे अपना दोस्त मान लेना चाहिए। वह थोड़ा ठहर कर बोली, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हारी भाभी भी बनूंगी। यह सुनते ही मन्नत की आंखें चौड़ी हो गई। उसने हैरानी से सुहानी की ओर देखा। सुहानी ने उसकी नज़रों को नोटिस करते हुए थोड़ी झिझक के साथ कहा, असल में मेरी और प्रिंस की शादी तय हो चुकी है। बहुत जल्द ऑफिशियल ऐलान भी हो जाएगा। तब तो मैं तुम्हारी भाभी कहलाऊंगी ना? यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। वह मुस्कुराई, मैं चाहती हूँ कि हम अभी से एक अच्छा रिश्ता बना लें। आगे चलकर तुम मेरी ननद बनोगी, इसलिए तुम्हें अपना समझना जरूरी है। लेकिन ना जाने क्यों मन्नत को यह सुनकर अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। वह बिना कुछ कहे नजरें फेर लेती है। सुहानी ने उलझन में पूछा, क्या हुआ? मतलब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? कोई प्रॉब्लम है? मन्नत ने फिर से सिर हिलाकर ना कहा और हाथ से जाने का इशारा किया। सुहानी ने हल्का सा ठंडी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, शायद अभी तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन सुनो, अगर अगली बार प्रिंस तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे समझाऊंगी। आखिर उसकी बीवी जो बनने वाली हूँ। वह खुद से हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली गई। इधर उसके मुंह से निकले प्रिंस की बीवी के शब्द मन्नत के कानों में गूंजते रह गए। उसकी उंगलियां बेडशीट को कसकर पकड़ चुकी थीं और उसकी आंखों में अब एक बिल्कुल अलग सा भाव था, जिसे किसी अनकहे तूफान की आहट हो। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? और प्रिंस की शादी की बात सुनकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। अगर उसकी शादी सुहानी से हो जाएगी तो शायद वह मुझे तंग करना छोड़ देगा। हाँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी हो जाना चाहिए। इतना सोचकर वह करवट बदलकर लेट गई, लेकिन दिल की हलचल जरा भी कम नहीं हुई।
उधर नीचे डाइनिंग एरिया में प्रिंस कुर्सी पर बैठा था और उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा झलक रहा था। यह देखकर सिया उलझन में पड़ गई। उन्होंने हल्के से हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? प्रिंस ने अचानक टेबल पर जोर से हाथ मारा और तीखे लहजे में बोला, आप सबकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को यहाँ बुलाने की? यह सुनकर राम और सिया दोनों का ध्यान सुहानी की तरफ चला गया। वह कोने में चुपचाप खड़ी थी, प्रिंस के गुस्से से डरी सहमी। राम ने भौहें चढ़ाकर कहा, प्रिंस, ये क्या तरीका है बात करने का? अगर हमने उसे यहाँ बुला लिया तो इसमें दिक्कत क्या है? गुस्से से भरे प्रिंस ने कहा, जब मैंने साफ कह दिया था कि मैं इस लड़की को अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखना चाहता, तो फिर क्यों जबरदस्ती उसे लाते हो? सिया ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है और बहुत जल्द हम तारीख भी तय करने वाले हैं। यह सुनते ही प्रिंस का चेहरा और भी सख्त हो गया। वह कुर्सी से उठा खड़ा हुआ और गरज कर बोला, क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछा मुझे शादी करनी है या नहीं? और खासकर इस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों को इतनी जल्दी है तो खुद शादी कर लीजिए। इतना कहकर वह तेज कदमों से वहां से चला गया। उसकी बातों से सिया और राम हैरान रह गए, जबकि सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, सुहानी बेटा, सॉरी, मैंने तुम्हें बताया था प्रिंस जल्दी गुस्सा हो जाता है और कुछ भी बोल देता है। आंखों में नमी लिए सुहानी ने कहा, लेकिन वह मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? मुझ में कमी क्या है? आखिर उसे कैसी लड़कियां पसंद है? राम ने गुस्से से कहा, वह पागल हो गया है। उसे अंदाजा भी नहीं कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। सुहानी, तुम फिलहाल शांत रहो, मैं उससे बात करूंगा और तुम्हारी शादी उसी से होगी। अगर वह जिद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूँ। उसकी जिद से बड़ी मेरी जिद है। मैं जो कहूँगा वही होगा। इतना कहकर राम भी वहां से चले गए। सिया अब और भी उलझन में थी। उन्होंने मन में सोचा, प्रिंस तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन मैंने सुहानी से वादा किया है और राम भी बहुत गुस्से में है। आखिर प्रिंस के मन में क्या चल रहा है? वह ऐसे भेदभाव क्यों कर रहा है? मुझे ही बात करनी होगी। थोड़ा सोचने के बाद सिया ने सुहानी से कहा, बेटा, अभी तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है। तुम जानना चाहती हो ना कि प्रिंस को कैसी लड़कियां पसंद है, तो कुछ दिन यहीं रहो। जब तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि वह कैसा इंसान है और शायद तुम उससे आसानी से बात भी कर पाओ। हो सकता है इस दौरान वह तुम्हारे करीब भी आ जाए। सुहानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद आप सही कह रही हैं। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रहूं तो शायद हालात बदल जाएं। वैसे भी डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और मैं घर में अकेली थी, तो यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। दोपहर का समय था। मन्नत के कमरे में इस वक्त सिया और सुहानी मौजूद थी, जबकि मोहित मन्नत का चेकअप कर रहा था। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मन्नत, अब से तुम रोज सुबह थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करोगी, ठीक है? मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर हामी भर दी। सिया ने चिंतित स्वर में पूछा, मोहित, इसकी आवाज जल्दी ठीक हो जाएगी ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है, मोहित ने आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, अंदरूनी चोट लगभग भर चुकी है, बस 4-5 दिन में आवाज वापस आ जाएगी। सुहानी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, तब तक इशारों से ही हमें बातें समझा देना। सिया और मोहित दोनों हंस पड़े, मगर मन्नत चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद मोहित ने गंभीर होते हुए कहा, मन्नत, अभी तुम्हें बिल्कुल भी मसालेदार खाना नहीं खाना है, ध्यान रख रही हो ना? इस पर सिया ने हंसते हुए कहा, इसकी तो डिमांड ही अलग है,
जब से बीमार पड़ी है तब से बस स्पाइसी खाना ही जिद करती है। नॉर्मल खाना तो जैसे दुश्मन हो गया है, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। मोहित ने भी हंसते हुए कहा, ऐसा ही होता है। बाकी दिनों में जो चीजें हमें पसंद नहीं, बीमारी में वही खाने का मन करता है। कुछ देर बाद मोहित उठते हुए बोला, मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा चेकअप के लिए। मन्नत ने सिर हिलाकर हामी भर दी। सिया ने सुहानी की ओर देखते हुए कहा, सुहानी, मैं मन्नत के लिए थोड़ी शॉपिंग करने का सोच रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? असल में मैं अकेली जाती, पर इसकी हालत देख रही हो। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, क्यों नहीं। तभी मन्नत ने ड्राइव में से पेन और कॉपी मंगवाई और कुछ लिखकर सिया को दे दिया। सिया ने पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे पता है तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। मन्नत ने फिर से कुछ लिखकर सुहानी की ओर बढ़ाया। सुहानी ने पढ़ते हुए कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर आंटी जी तुम्हारे लिए करना चाहती हैं तो मना मत करो। सिया ने मजाक में कहा, लगता है आगे चलकर तुम दोनों ननद भाभी का रिश्ता भी बहुत अच्छा चलेगा। ननद भाभी सुनते ही मन्नत के हाथ कसकर बंद हो गए, जबकि सुहानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सुहानी ने कहा, मुझे मन्नत बहुत पसंद है, मैं इसके साथ आसानी से घुल मिल जाऊंगी। सिया ने प्यार से मन्नत से कहा, बहुत जल्द मैं प्रिंस की शादी करने वाली हूँ, इसलिए तुम भी जल्दी ठीक हो जाओ ताकि सारी तैयारियों में हमारा साथ दे सको। मन्नत ने जमरन मुस्कुराकर उनका आशीर्वाद लिया। सुहानी और सिया के जाते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने आंखें बंद करते हुए मन में कहा, ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुश होना चाहिए कि उस राक्षस की शादी हो रही है। शाम का सुनहरा रंग आसमान में घुला हुआ था। मन्नत की नींद अभी अभी टूटी थी। वह धीरे धीरे उठी और बालकनी में रखे झूले पर आकर बैठ गई। हवा की हल्की ठंडक और आसमान में ढलते सूरज का नज़ारा उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति ला रहा था। लेकिन तभी ठक, बालकनी की शीशे के सरकने की आवाज़ से उसका सारा सुकून टूट गया। उसने चौंक कर उस ओर देखा और नज़र पड़ते ही उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। दरवाजे से प्रिंस अंदर आया, होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान लिए। क्या हुआ? उसने धीमे स्वर में मगर चुभते अंदाज में कहा। मुझे देखकर ऐसे जैसे किसी ने मातम की खबर दे दी हो। क्या मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ? मन्नत ने उसकी ओर बिना कुछ कहे नजरें घुमा ली, मगर चेहरे को नापसंद साफ साफ झलक रही थी। प्रिंस के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वह उसके पास आया और झूले में बैठकर उसके बालों के पास झुकते हुए धीरे से उंगलियां फेरने लगा। उसका स्पर्श मन्नत के लिए अजनबी और असहज था। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल प्रिंस ने उसकी कमर पकड़ ली और अपनी गहरी आवाज में कहा, यूं ही पास रहना चाहता हूँ, बस बैठी रहो। वह फिर से उसकी गर्दन के पास झुक गया। मन्नत का दिल तेज से धड़कने लगा। तभी अचानक उसे सुहानी का ख्याल आया और जैसे किसी ने हिम्मत भर दी हो, उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। गुस्से में उसने नोटबुक उठाई और जल्दी जल्दी कुछ लिखना लगी। प्रिंस ने हैरानी से कहा, अरे, मैं यहाँ तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लिख रही हो? क्या राज छुपा रही हो? वह नोट की ओर झुकने ही वाला था कि मन्नत ने उसे सीधे उसके हाथ में थमा दिया। प्रिंस ने पढ़ा और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसमें लिखा था, मेरे पास आने का असली कारण तो तुम्हारी बीवी है। उसके पास जाओ जिनके साथ तुम्हें जिंदगी बितानी है। प्रिंस की आंखों में गुस्से की एक चमक उभर आई। ये क्या बकवास है? वह तमतमाते हुए बोला, किस बीवी की बात कर रही हो? साफ साफ बताओ।
मन्नत ने जवाब में फिर से कलम उठाई, गुस्से भरे हाथों से कुछ और लिखा और उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। प्रिंस ने पढ़ा और इस बार उसके चेहरे पर अंधेरा सा छा गया। अगले ही पल वह झपट कर आया और गुस्से में मन्नत की गर्दन को पकड़ ली।